हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोग 12th क्लास की अर्थव्यवस्था का जो विषय है हम लोग उसको पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पहला चैप्टर आपका प्रारंभ किए थे और उसमें हम एक लेक्चर अपना देख चुके थे। उस लेक्चर के अंतर्गत हमने सामान्य अर्थव्यवस्था का जो आपका रूप है, जो उसका प्रकार है, उसको समझने की अच्छे से आपका कोशिश की थी। क्लियर है? तो जहाँ से हमारा कल लेक्चर समाप्त हुआ था, हम वहाँ से ही आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपका लेक्चर आपका प्रारंभ करूंगा तो उस लेक्चर के अंतर्गत जो हमने कल पढ़ा है उसका एक छोटा सा ब्रीफ में आपको रिवीजन मैं आपको जरूर कराऊंगा। क्लियर है? तो एक छोटा सा हम लोग ब्रीफ में रिवीजन करते हैं और उसको देखते हैं। जैसा आपको ज्ञात होगा, हम कल पढ़ रहे थे कि जो सामान्य अर्थव्यवस्था है, उस सामान्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जो सारे प्रकार हैं उन चीज़ों को आपका देख रहे थे कि आपका किस प्रकार से कोई आपका व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जितनी अपनी वस्तुएं और आपके सेवाओं की आवश्यकता होती है, उस संपूर्ण आपकी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए उसे दूसरे माध्यम की, दूसरे चीज़ों की, दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एक जाहिर सी बात है कि उसके पास उसे दूसरा मीडियम भी उसको खोजना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग आपका देखे थे कि हम चिकित्सा को, जो डॉक्टर है उसके बारे में पढ़े, जो अध्यापक हैं उसका एग्जाम्पल समझे, जो आपका बुनकर है उनका एग्जाम्पल समझे, जो आपका कृषक है हमने उसका एग्जाम्पल पढ़ा। अब देखिए, एक बहुत साधारण व्यवहारिक रूप से आप देखिएगा कि जैसे हम लोग हैं, आज अगर हमको किस चीज़ की आवश्यकता है हमारे परिवार को, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, अपनी खेती करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? अनाज पैदा करते हैं। मान लीजिए हमने गेहूं, चावल, मक्का, दालें, हमने ये या फिर साग सब्जी हमने क्या करा, उनको उत्पादन किया। तो उन साग सब्जी को, अनाज को जितनी हमें पर्याप्त होगा कि हमारे लिए खाने के लिए अपना पर्याप्त, हमारे परिवार के लिए, बाकी जितना जो आपका बचा है हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बाजार में बेच देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो आपका डॉक्टर होगा वो तो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा होगा। क्लियर है? या फिर जो और अन्य लोग हैं जो व्यापारिक आपकी गतिविधियां करते हैं, तो शायद वो कृषि आपका ना कर रहे हो, हम उनको क्या करते हैं, आपका बाजार में उनको बेचते हैं। तो व्यक्तियों द्वारा उस चीजों को बाजार से खरीदा जाता है। क्लियर है? जिन लोगों को आवश्यकता होगी उन चीजों को, जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, किसी को 1 किलो की सब्जी चाहिए, किसी को 2 किलो, किसी को 10 किलो अनाज चाहिए, किसी को 50 किलो, तो वैसे ही क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं। उसके बदले में जो आपका कृषक होता है उसको कुछ आपका पैसा मिलता है। उस पैसे से, उस धन से, उससे जो अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए आपका किसान है, उसको एग्रीकल्चर के उपकरण खरीदने हैं, नया मशीन खरीदना है, नया कुछ और यंत्र खरीदना है, या मान लीजिए अपने परिवार के लिए कुछ आपके वस्त्र लेने हैं, आपका कपड़े लेने हैं, या फिर आपको किताब कॉपी बच्चों के लिए खरीदनी है, तो वो क्या होगा, उस पैसे से वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और उस जिस चीज की उसको आवश्यकता होगी वो आपका खरीद लेगा। क्लियर है बच्चों? अब जिस व्यक्ति ने जो सामान आपका वस्तु बेची है, उससे वो कुछ पैसे प्राप्त करेगा और उन पैसों से वो उसको वस्त्र खरीदने हो, उसको मान लीजिए शूज खरीदना है, अनाज खरीदना है, या साग सब्जी खरीदने हैं, वो इस प्रकार से अपना खरीद सकता है और जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उनको अच्छे से प्राप्त कर सकता है, आपका पूरा कर सकता है। क्लियर है? बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी किसान ने 50 किलो अनाज वो आपका बेच दिया और उसको कुछ पैसे मिले तो उस पैसे से वो बहुत कुछ खरीद सकता है। नहीं, क्योंकि बहुत सारी वस्तु का एक अपना मूल्य होता है और उसके पास सीमित पैसा है, तो वो जाहिर है कि उसके पास सीमित संसाधन खरीदने के ही लिए पैसे उपलब्ध होंगे। तो हमको ये सब चीज़ों को बहुत व्यवहारिक रूप से आप जीवन में भी अप्लाई करते हैं और रोजमर्रा के जीवन, आपको जिंदगी में भी सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? तो एक बहुत साधारण के रूप में मैंने आपको कल के चैप्टर का आपको रिवीजन कराया है। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो प्रश्न है जरूर भेजिए। चलो बच्चों, हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड पर। तो बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर आपका पढ़ रहे थे और सामान्य अर्थव्यवस्था का जो आपका परिचय है हम लोग इसको पढ़े थे। क्लियर है? और क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से सर्विस है, किस प्रकार से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कृषक के बारे में पढ़ा, बुनकर के बारे में पढ़ा, डॉक्टर के बारे में पढ़ा, आपके टीचर के हमने कौशल के बारे में पढ़ा, और साथ में हमने ये भी देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास श्रम से अलग और कुछ नहीं है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, वो किस प्रकार से अपनी आवश्यकता की जो आपकी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो उनको आपका प्राप्त कर सकता है। उसके विषय में भी हमने आपका पढ़ा। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग यहाँ आपका देख चुके थे, हम इसको पूरा अच्छे से हम लोग जान चुके थे। क्लियर है? फिर हम लोग उसका जो आगे का पार्ट था हमने उसको पढ़ा
कि किस प्रकार से कोई चीजें कैसे खरीदता है, और जो आपका किसान के बारे में जो स्थिति थी उसको हम थोड़ा सा आकलन कर रहे थे। क्लियर है? तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों ने घर जाकर उसको रिवीजन किया होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो से हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए यहां से पढ़ते हैं। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा प्राप्त करता है वह भी सीमित है। यानी कि जो उसने कुछ आपका अनाज दिया है, अनाज के बदले में वो क्या कर सकता है, कुछ सीमित आपकी लिमिटेड जो उसको वस्तु चाहिए, आपकी सर्विस चाहिए, वो उसको प्राप्त कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो उसका रिजल्ट होगा वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तु और सेवाओं में से कुछ का ही चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब देखिए, आपके पास संसाधन कम है, आपके पास पैसे कम है, ऐसे समझिए सिंपल वे को, कि आपके पास पैसे कम है तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आप वस्तु और सेवा जो हैं आप कम खरीदेंगे। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आप 1000 रुपए में केवल 1000 रुपए का सामान खरीद सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2000 का सामान खरीद लो? नहीं। अगर आपको आवश्यकता भले ही अधिक वस्तु और सेवा की हो सकती है, लेकिन आपके पास पैसा कैसा है, आपका सीमित है। तो आप जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास अनाज के बदले आप जो वस्तु खरीद सकते हैं, जितना रिसोर्सेज है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वस्तु और सेवा जो आपकी सर्विस है उनका चयन आप करना पड़ेगा, और आप उसके लिए क्या है, बाध्य हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई आपकी नोटबुक लेनी है, आपको पेन पेंसिल लेना है, और आप गए किसी शॉप के पास। शॉप पे कहा कि मेरे को एक कॉपी चाहिए, उसने कहा ये आपका 50 रुपए की है, लेकिन आपकी जेब में 40 रुपए है। क्या आपको देगा 50 रुपए का? नहीं देगा, क्योंकि आप क्या हैं, आपके पास 50 रुपए नहीं है, आपके पास 40 रुपए हैं। तो आप बाध्य हैं 40 रुपए की कॉपी लेने के लिए, पेन लेने के लिए, बुक लेने के लिए। क्लियर है? तो उसी प्रकार से बताया गया है कि जितना जिसके पास रिसोर्सेस है वो उसी चीज के लिए, आपके वस्तु के लिए वही चीज उसको उतनी उपलब्ध होगी, और उसका सिलेक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए वो क्या है बच्चों, आपका बाध्य है। क्या है बच्चों? उसके लिए वो आपका बाध्य बना हुआ है। क्लियर है? ये आपको सब जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि वो क्या है, उसके लिए आपका बाध्य है। किसके लिए बच्चों? वो आपका चयन करने के लिए और इन सब चीजों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह अन्य सेवा और वस्तु का त्याग करके ही वांछित वस्तुओं और सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। यानी कि अब उसे जो चीजें आपकी चाहिए उन्हीं का प्रयोग करे, उनको अधिक मात्रा में ले, जो अन्य चीजें उनको सब क्या कर दे, वो छोड़ दे। तो उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है, अब देखिए इसको बड़ा उन्होंने अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण, और उसके माध्यम से क्या करते हैं हम आपका समझते हैं कि ये सब चीजें आपकी कैसे होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। कह रहा है कि कोई एक आपका बड़ा परिवार है और वो क्या चाहता है बच्चों, आपका एक घर लेना चाहता है। क्लियर है? तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना चाहिए। कह रहेगा तुम चाहते हो कि कोई आपकी फैमिली है वो अपना बड़ा घर बनाए, उसे बड़ा घर आपका बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर वो ये चाहे कि मेरे को आपका जमीन भी लेनी है और ये सब चीजें आपका करना है, तो उसे ये अपना विचार क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कि वो खेती की जो अन्य भूमि है उसको खरीद ना सकता है। अब देखिए, चाहे तो बड़ा घर बना लो बच्चों। क्लियर है? देखिए एग्जांपल बताया कि परिवार चाहे तो अपना बड़ा घर बना ले, या फिर जो भूमि है, जो खेती योग्य भूमि है, उसको खरीदने का अपना विचार त्याग दे। क्योंकि पैसा कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं, संसाधन कैसे हैं, लिमिटेड है। या तो बड़ा घर बन सकता है या फिर जो खेती योग्य भूमि है उसको खरीदा जा सकता है। यानी कि आप दोनों में से केवल एक ही काम कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन में कुछ विलासिताओं का त्याग करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे अगर आप चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर भी अप्लाई होता है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, तो आपको जीवन में कुछ विलासिता मतलब आपका मनोरंजन, मौज मस्ती, ये आपको त्यागनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अभी आपके रिश्तेदारी में, आपका रिलेटिव में किसी के यहाँ शादी है, आपको वो त्यागना पड़ेगा। किसके लिए? अपनी पढ़ाई के लिए। वो क्या है? आपका मनोरंजन है कि वहां शादी में चलते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाएंगे, खाना खाएंगे, वो आपको त्यागना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम हो, हम बहुत अच्छे पढ़ सके, अपने जीवन में कुछ
कुछ आपका कर सकें, तो आपको मनोरंजन की चीजें, आपको विलासिता की चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप शिक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति है उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो विलासिता है उन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। अब देखिए, अगर वो अपना ज्यादा पैसा खर्च वहां करेगा विलासिता में, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चों के एजुकेशन में अच्छा पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए वो हमको बता रहे हैं। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन में कुछ विलासिता की जो आपकी चीजें हैं उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, त्यागना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है अगर उसके बाद बहुत ज्यादा आपका पैसा, फिर क्या दिक्कत है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात आपका लागू होती है। कह रहे हैं कि जो भी आपके समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके लिए भी ये बात क्या होती है, पूरी अप्लाई होती है। सभी को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है। कह रहे सभी लोग ऐसे हैं जिन्हें आपका रिसोर्सेस की कमी, संसाधन की कमी, अब देखिए जो संसाधन की कमी है उसका सामना करना पड़ता है, यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति के पास किसी ना किसी चीज की जरूर कमी है। क्लियर है? और उसका क्या करना पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है। और इसीलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग करना पड़ता है। यानी कि जो भी आपको अपनी चीजों को उपयोग करना है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो भी आपके सीमित संसाधन हैं, आपकी जो वस्तुएं हैं, आपको उनको बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यही आपको बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या सीखना है इस चैप्टर में, हमको यही बता रहे हैं कि अगर हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम उन संसाधन सीमित का बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से आपका प्रयोग किया जाए, ताकि हम अधिक से अधिक जो अपनी आवश्यकता है उनको पूरा कर सकें। क्लियर है बच्चों? यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल चैप्टर का जो आपका प्रारंभिक भाग है वो आपको यहां तक बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। क्लियर है? क्योंकि एक बहुत बेसिक हमको कॉन्सेप्ट मिला है कि संसाधन की कमी कैसी है, हर व्यक्ति के पास है, और क्या करना है, उसको उन संसाधनों का बहुत अच्छे से आपका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसके विषय में, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, सामान्यतः यानी कि जनरली ऐसा होता है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है। ये कह रहा है कि सामान्यतः ऐसा है, जनरली ये बात है कि कोई ना कोई ऐसा जो आपका व्यक्ति है वो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा होता है। अब देखिए, अब बात करें उत्पादन की, यानी कुछ प्रोड्यूस करने की। चाहे तो कोई आपकी वस्तु कर रहा होगा बच्चों, चाहे आपकी कोई सेवा कर रहा होगा। अब देखिए, अब मैं आपका टीचर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं आपको, सेवा दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बदले मेरे कुछ पैसा मिल रहा है, और उस पैसे से क्या होगा, जो मेरी अपनी आवश्यकता की चीजें हैं मैं उनको प्राप्त कर सकता हूं। क्लियर है? ऐसा ही एक क्या है, आपका किसान है जो अनाज उत्पादन कर रहा है, एक बुनकर है जो आपके कपड़े बना रहा है, एक आपका मोची है जो आपके जूते बना रहा है। क्लियर है? एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। तो ऐसे ही क्या है, सब लोग, हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में आपका सहलगन है, चाहे वो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हो या किसी आपकी सेवा को वो आपका लोगों को या किसी को आपका दे रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तथा उससे ऐसे कुछ वस्तु और सेवा का संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। कह रहा है कि जितनी भी ये संयोजन है, कि जो भी उसको चीजें चाहिए वो उनको उत्पादित नहीं कर सकता। यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगता होनी चाहिए। कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी जो आपकी अर्थव्यवस्था होगी, उस अर्थव्यवस्था में जो भी आपके लोग होंगे, उनकी जो आपकी सामूहिक आपकी जो आवश्यकता है लोगों की, उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उनके बीच सुसंगता होनी चाहिए। यानी कि सुसंगता का मतलब है, आप इसको समझिए बच्चों थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए समाज है, और एक समाज में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि समाज के लोगों को अनाज की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकता है। अब सुसंगता कैसे होगी कि जितना उनको अनाज चाहिए उतना प्रॉपर जो कृषक है वो अनाज उत्पादन करे, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। अगर देखिए अनाज कम पैदा होगा और खाने वाले ज्यादा हैं, तो बताइए
जाहिर सी बात है कि जो आपकी विषमता है वो तो आएगी, और अनाज की मांग कैसी होगी आपकी, ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन कैसा होगा, कम होगा। और जब उत्पादन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगी, विषमता आएगी, और विषमता में क्या होती हैं चीजें आपकी अलग थलग होने लगती हैं। आगे देखते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अब एक एग्जाम्पल है, इसको समझिए। हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की इतनी मात्रा आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों को सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। देखिए, जो चीज मैंने आपको बताई है, एग्जाम्पल लिया था कि जितना हम लोगों को उतना ही गेहूं उत्पादन तो कर दें कम से कम जितने लोगों को आवश्यकता है। क्लियर है? यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितना कृषक इकाइयां सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? उन यूनिट्स को जो आपका जितनी उपयोग नहीं है तो हम उनको आपका सर्विस में या सेवा में उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं उत्पादन करने के लिए। क्लियर है? जो चीजें आपकी बच गई हैं उनके उपभोग से। अब देखते हैं, जिनकी मांग बहुत अधिक हो, यानी कि मांग मतलब डिमांड। देखिए, कुछ बाजार में चीजें होती हैं जिनकी मांग बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? अब ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र में हो सकती हैं। उनकी मांग कैसी होती है? बहुत ज्यादा हो। इसके विपरीत अब कह रहे हैं कि अगर हम मांग बहुत ज्यादा है और उसका उल्टा कर दें, भाई अब विपरीत का मतलब तो क्या होता है, उल्टा रिवर्स होता है। यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपज जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तु तथा आपका सेवाओं के उत्पादन के लिए भी उपयोग में ला जा रहे संसाधनों का पुनः विधि निधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, अनाज आपके पास बहुत पैदा हो गया, जितनी चीजें चाहिए थी वो आपको मिल गई, तो क्यों ना हम उन चीजों का किसी और यूनिट में द्वारा उनको मैन्युफैक्चरिंग करके या चीजों को विनिर्माण करके उन चीजों को आपको प्रोसेसिंग करके हम चीजों को आपका प्राप्त कर लें। यदि स्थिति अन्य वस्तु तथा तो सेवाओं के विषय में है, जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन की कमी होती है उस प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकता की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी है। देखिए, जैसे भी कोई व्यक्ति है उसके पास संसाधन की कमी है, आपका रिसोर्स की कमी है, उसी प्रकार जो हमारा समाज है उसके पास भी जितने उपलब्ध संसाधन है उससे भी क्या होती है बच्चों, आपका कमी होती है। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं तथा आपका सेवाओं के उत्पादन में करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें ये भी आपका देखना होगा कि लोगों को क्या चीजें पसंद हैं, क्या आपका नापसंद है, और आपकी पसंद और नापसंद को आपका ध्यान में रखते हुए जो भी आपका समाज है उन समाज में जो उपलब्ध आपके संसाधन है उनका हमको क्या करना पड़ेगा, विनिधान करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ताकि जो आपकी वस्तु हैं और जो सेवा है उनका क्या हो सके, उत्पादन हो सके। अब देखिए, आगे देखते हैं। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। क्लियर है? इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा तो सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। आप कह रहे हैं कि जो भी आप संसाधनों का जो आप विनिधान करते हैं और उस विनिधान के अनुसार अगर आप देखें जो संयोजक होगा, जो उत्पादन होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई वस्तु हो, कोई आपको सेवा हो, उस समाज में, क्लियर है, और व्यक्तियों में क्या करना पड़ेगा, उसके बीच हमको उनको वितरित करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप समाज का एक ऐसा वर्ग है जहां अनाज की कमी है और आप वहां अनाज पर्याप्त नहीं कराएंगे तो एक वहां जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। समाज के सामने सीमित संसाधनों का निदान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण
ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं। अब कह रही क्या है आपका कि देखिए, पहली समस्या क्या होगी कि जो संसाधन है उनका विनिधान, उनको कैसे द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करा जाए, आपका रिप्रोड्यूस करा जाए, और कैसे आपकी वस्तुओं का जो है बच्चों वितरण किया जाए। क्लियर है? यानी कि सिंपल सा, किन चीजों का उत्पादन किया जाए और किन चीजों और कैसे उनका वितरण किया जाए। ये क्या है आपकी दो ऐसी क्या है बच्चों, आपकी मूल आपकी क्या है अर्थव्यवस्था की क्या है समस्याएं हैं। क्लियर है? जिनका समाज सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई थी, वस्तुतः वह उसे कहीं जटिल होती है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो देखा, जो कुछ पढ़ा, उसके संदर्भ में अब अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे मूलभूत विषय पर चर्चा करेंगे जिनमें से कुछ का अध्ययन हम अधोपद पुस्तक में करेंगे। यानी कुछ ऐसे हम पॉइंट पढ़ेंगे जिनका जो हमारी अगली क्लासें हैं, अगला चैप्टर है, हम उनमें क्या करेंगे, उनका हम पुस्तकों में अध्ययन करेंगे। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने अब जो उसकी मूल आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, जो आपकी केंद्रीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी समस्या हैं, उन समस्याओं को पढ़ेंगे और साथ में उनका निदान जो है हम बच्चों आपका देखेंगे। तो यानी कि पहली यूनिट में हम लोगों ने एक मोटी मोटी जनरल चीजें आपको समझा और उसको जाना, उसको देखा कि किस प्रकार से कितनी चीजें हो रही हैं, और अल्टीमेटली रूप से हमको ये पता लगा कि लोगों को क्या चीजें पसंद है, क्या नापसंद है, और किस प्रकार से आपकी संसाधनों का समाज में उसका वितरण करना और उनको निदान करना, क्लियर है, विनिधान करना, ये सबसे बड़ी आपकी क्या है जो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। अब देखिए, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उसका वितरण किया जाए, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जो इन समस्याओं को हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे और इस चर्चा को हम लोग आपका देखेंगे और आपका जानेंगे। तो बच्चों, पहली यूनिट हमारी बहुत अच्छे से आपके समाप्त हुई और हमने उसको 2 लेक्चर में लगभग आपका कंप्लीट किया, और हमने जाना कि जो भी आपकी केंद्रीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी समस्या है, वो समस्या क्या है और वो समस्या कैसे खड़ी होती हैं, उसको भी हम लोगों ने आपका देखा। क्लियर है? तो बाकी जो आपकी केंद्रीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी समस्या हैं, उस समस्याओं को हम लोग अगले आपके चैप्टर में पढ़ेंगे और उनका बहुत विस्तृत से और जो जिस गहराई के साथ हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और हम लोग चीज़ों को जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है, क्या उनकी मूलभूत आपकी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका पढ़ेंगे। बस बच्चों, आपको निरंतर एक काम आपको करना है, जो आपको जितना चैप्टर, जो भी विषय के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आपका गणित विषय का हो, आपका साइंस विषय का हो, विज्ञान वर्ग में हो, या फिर आप हिस्ट्री का जो भी आपका पार्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप प्रॉपर उनको बच्चों अपने समय सारणी पर आप उनको पढ़ें, प्रॉपर उनका रिवीजन करें, प्रॉपर उनके नोट्स तैयार करें, ताकि आपको किसी प्रकार से आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं और आपके लिए एक ऐसा मार्ग आपको बना कर दें जिस पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस आपकी एक जिम्मेदारी है, एक अपने प्रति एक सेल्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।